जी हाँ दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज संस्कृत व्याकरण प्रश्नोत्तरी बाबूराम सक्सेना भाग संख्या 6 और आज पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण संज्ञा एवं परिभाषाएं उनसे बनने वाले कितने प्रश्न है 90 प्रश्न 91 प्रश्न होंगे, उन पर चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रमुख संज्ञाएं हैं और व्याकरण शास्त्र वर्णमाला का टॉपिक है ये। चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र। साथियों, ये बहुत गलती करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। वृद्धि रेची और वृद्धि राधेज, वृद्धि राधेज, ठीक है। जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। पूछता है परीक्षा में सवाल कि वृद्धि संज्ञा करने वाला, और लगा देते हैं साथी कि वृद्धि संधि करने वाला। ठीक है, तो वृद्धि रेची है। वृद्धि रेची जो है, वृद्धि रेची, ये संधि सूत्र। कैसा सूत्र है? संधि सूत्र। ठीक है, और ये कैसा है? ये संज्ञा सूत्र। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। अब नहीं भूलना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, वृद्धि संज्ञा करने वाला अगर सूत्र पूछा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? ठीक है साथियों, वृद्धि वृद्धि कॉमन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एच ही देख लिया करें और एच देख लिया करें। जब एच होगा, जब एच होगा तो ये संज्ञा सूत्र होगा, और जब एच ही होगा, ठीक है, तो ये संधि सूत्र होगा। क्या होगा? संधि सूत्र होगा, और ये होगा संज्ञा सूत्र होगा। और ये कह रहा है कि संज्ञा सूत्र, तो आपका जवाब क्या होगा? बी नंबर सही होगा। इको यण संधि का सूत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। मृजल विरोधी विस्तार। वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने होते हैं साथियों? वृद्धि संज्ञक, पहले इस सूत्र को देखते हैं। वृद्धि राधेश, वृद्धि राधेश, इसको जरा खोलेंगे तो देखेंगे वृद्धि, वृद्धि वृद्धि, राको हमने विसर्ग बना दिया, इसमें क्या निकला? आ। और देखिए, आ के निकलने के बाद में ये जो दा है उसको हमने बदल दिया ता में, और आगे क्या निकाल दिया? आएच। साथियों, आत का मतलब होगा वृद्धि आ, और एच में दो वर्ण आ जाएंगे, एक हो जाएगा आए और एक आ जाएगा आओ। ये प्रत्याहार है। तो ये कितने वर्ण हो गए आपके? ये तीन वर्ण हो गए। कितने हो गए? तीन वर्ण हो गए। एक दो तीन, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन कौन से वर्ण है? आ, ए, आए और आओ। गुण वाला क्या हो जाएगा? आ, ए और ओ। ठीक है, ये कैसे वर्ण हो जाएंगे? ये गुण संज्ञक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? गुण संज्ञक। इनका क्या सूत्र होगा? इनका सूत्र होगा आदिम गुणा। क्या हो जाएगा? अधिक गुणा। ठीक है साथियों, अधिक गुणा सूत्र से क्या तीन वर्ण होंगे? ए, आ, ए, ओ गुण संज्ञक होंगे। और ये कैसे होंगे? ये वृद्धि संज्ञक होंगे। कैसे होंगे? वृद्धि संज्ञक। वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? तीन है। कितनी है? तीन। और गुण संज्ञक की कितनी है? तीन है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? बी नंबर होगा। अब मैं थोड़ी स्पीड लूंगा क्योंकि क्वेश्चन 90 है। ठीक है, आगे देखिए। वृद्धि संज्ञक वर्ण के कौन कौन से होते हैं? अभी हमने बताया था। वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये वृद्धि का हो गया। ठीक है, आगे आ, ए, ओ, ये गुण का हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ए नंबर होगा। आगे बढ़ता हूं। 4 नंबर प्रश्न। आ, ए, औ, इन तीन वर्णों की क्या संज्ञा होती है साथियों? इसकी संज्ञा क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, गुण संज्ञा किन की होती है? अधिक गुणा। ठीक है, यानी ए, आ, ए और ओ, ये तीन वर्णों की कौन संज्ञा हो जाती है? गुण संज्ञा हो जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? हलोनंतर संयोग का। आगे देखिए, गुण संज्ञा सूत्र का, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होगा? आद गुणा। नहीं, ये संधि करने वाला है, इसको ध्यान देंगे। संधि सूत्र है जी।
ठीक है। और ये कैसा सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र। कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा सूत्र, नंबर 2 परिभाषा सूत्र, परिभाषा सूत्र, नंबर विधि सूत्र, विधि अधिकार सूत्र, अधिकार सूत्र, 3 4 अतिदेश सूत्र, अतिदेश सूत्र, और छठा है आपका नियम सूत्र। ठीक है, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, अधिकार सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र। थोड़ा क्रम क्रम हो गया इधर उधर, बाकी कोई तो 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, आ ए ओ 6 नंबर प्रश्न है। इनकी कौन संख्या हो जाती है साथियों, इनकी कौन संख्या हो जाती है, गुण संख्या हो जाती है। अच्छा, आ जाए बड़ा आ, आए और आता आओ, इन तीन की क्या संख्या हो जाती है, तो गण संख्या हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं, गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं साथियों, गुण संज्ञक वर्ण आ ए ओ, ये कैसे हैं, गुण संज्ञक है। और ये वाले कैसे हैं, ये वृद्धि संज्ञक है। कैसे है, वृद्धि संज्ञक। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर, अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र। देखिए ये संयोग संज्ञा करने वाला है परसमण संज्ञा। देखिए परसमण संधि वाला सूत्र है, अनुस्वार से पर सवर्णा, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मुख नासिका अनुनासिका। ये तो हो नहीं सकता, गलत है लिखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर उसका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही होगा। कौन सही होगा, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, ये अनुनासिका संज्ञा करने वाला होता है। ठीक है, आगे देखिए, 9 नंबर प्रश्न, जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उनकी कौन संज्ञा हो जाती है, उसकी साथियों कौन सी जाती है, एक वो आती अनुनासिक, ये लिखा अनुनासिक, एक है अनुनासिक। देखिए ये केवल केवल मुंह, केवल मुख, यार मुख लिखते हैं। केवल मुख, किसे, केवल मुख से, केवल मुख, केवल मुख से। ठीक है, चार निर्माण नहीं है अनुनासिक, अनुनासिक केवल किससे, केवल मुख, केवल मुख। और अनुनासिक क्या है, मुख तथा नासिका दोनों से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तेज तो नहीं है। 10 नंबर, हाँ देखिए भैया, अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, या माँ गा णा न मा। ठीक है, एक आ हो जाएगा नासिका, यमगणम नाम नासिका, तो ये नासिका हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी कौन संख्या हो जाएगी, कैसे वर्ण हो जाएंगे, अनुनासिक वर्ण। ठीक है, अगर आ जाए आ ई उ ऐसे आ जाए, ठीक है, तो ये कैसे हैं, निरनुनासिक, या कैसे हैं, अनुनासिक, अनुनासिक। ये केवल मुख से है, किससे है, केवल मुख। क्लियर, आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, जो वर्ण मुख तथा नासिका के साथ नहीं बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, मुख नासिका के साथ, मुख नासिका के साथ नहीं बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं, वो अनुनासिक कहलाते हैं, निरनुनासिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यानी उपयुक्त, हाँ दोनों दोनों कहलाते हैं। ये देखिए आ ई उ रे लेर ए ओ का खा गा घा, ये कहाँ से बोले जाते हैं, केवल मुख से, केवल मुख से। किससे, केवल मुख से बोले जाते हैं। और जो मुख से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अनुनासिक, उन्हें कहते हैं निरनुनासिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होगा साथियों, सर्वाधीनी सर्वनामानी, ये सर्वनाम संज्ञा करने वाला होता है। तुल्यास्य प्रियतनम सवर्णम, ये हलुअंतरा संयोग करने वाला होता है। अचुअंतर टी वाला होता है। तो देखिए, जो वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रियतन परस्पर समान होता है वे कैसे होते हैं, सवर्णी होते हैं। जैसे आ ई ई। ठीक है, अच्छा छोटे आगे ऊ, आगे आगे आया ऊ, और आगे आया ऊ।
कोई बात नहीं, उससे उससे कोई बात नहीं, उससे कोई बात नहीं। अरे चाहे आ हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, ठीक है। आगे देख लीजिए, आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ले ऐसे हो। देखिए इनका उच्चारण स्थान, आ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो आ का भी उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न इनके कैसे हैं, समान है। ये कैसे हो गए, सवर्णी हो गए। ये कैसे हो गए, सवर्णी हो गए। ये कैसे हो गए, सवर्णी हो गए। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर है। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान अभ्यांतर प्रयत्न परस्पर समान होता है वे क्या कहलाते हैं, सवर्ण, यानी सवर्ण संज्ञा हो जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, इसको पढ़ा चुका हूँ। दो या दो से अधिक वर्णों के हैं कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान तथा अभ्यांतर प्रयत्न दोनों समान होते हैं, वे परस्पर क्या कहलाते हैं, वे परस्पर सवर्णी कहलाते हैं। अभी मैंने बताया था, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान अभ्यांतर प्रयत्न परस्पर समान होता है वे सवर्णी कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्णयो मिथा सवर्णम वाच्यम, ये वार्तिक काल कौन है, ये वार्तिक काल कात्यायन है। और कात्यायन ने कहा था कि जहां ऋण होगी वहां लिर होगी। ये परस्पर कैसे हैं, बोले ये परस्पर सवर्णी है। कैसे है ये, सवर्णी है। साथियों अगर हम इधर लेके कि होत्रिकारा, अगर यहाँ पे ऐसा करके आ जाए, या फिर आज आपका इधर आ जाए होत्र धन लड़कारा आ जाए, ठीक है, तब भी आपका बन जाता है क्या, होत्रिकारा, क्योंकि समझ में आया। आगे देखते हैं, तो इस पर कैसे हो जाएंगे ये रिलेटेड वर्ण है, सिर की कौन संख्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। और ये कैसा सूत्र है, ये वार्तिक है। कौन है, वार्तिक है। भाई समझ में आया। आगे देखिए, इसके आगे प्रग्रह संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होगा, प्रग्रह करने संज्ञा वाला करने वाला सूत्र ई दू देत द्विवचनम, क्या हो जाएगा, द्विवचनम, और आ जाएगा प्रग्रह। प्रग्रह देखिए, ईकारांत, उकारांत, एकारांत। जैसे हरि हमारा क्या है, ईकारांत है। गुरु हमारा क्या है, विष्णु, विष्णु हमारा क्या है, उकारांत है। और आगे लते हमारा क्या है, रमे क्या है, गंगे का है, ठीक है। आगे अब देखना है, कभी देख लीजिए, कोई बात नहीं। ईकारांत है, अब देख लीजिए, ईकारांत शब्द है और क्या वचन है, द्विवचन है, द्विवचन है। उकारांत शब्द है, द्विवचन है, ठीक है, द्विवचन है। एकारांत है, ठीक है, द्विवचन है, द्विवचन है, द्विवचन है, क्लियर। तो इनकी कौन संज्ञा हो जाएगी, इनकी प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा हो जाएगी, प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी। ईकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन हो, कैसे हो, द्विवचन, ठीक है। तो उनकी कौन संज्ञा हो जाती है, प्रग्रह संज्ञा हो जाती है। भैया बताइए, ईद उदय द्विवचनम, ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, तुल्यास प्रयत्नम का हो जाएगा, सवर्णम क्या हो जाएगा, हाँ हलो अंतरा क्या हो जाएगा, संयोगा, संयोगा। तरफ तुमको क्या हो जाएगा, घा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ईत ऊत एत द्विवचन की क्या संज्ञा होती है, ईत ऊत द्विवचन की क्या संज्ञा होती है, प्रग्रह संज्ञा होती है, अभी बताया था। अनुनासिक संज्ञा जानते ही है, या मा गा ना ना मा, यमगणम। सवर्ण संज्ञा जानते हैं, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। कत और कतवतु की कौन संज्ञा हो जाती है, कत और कतवतु की कौन संज्ञा होती है, निष्ठा। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न, किन वर्णों की प्रग्रह संज्ञा होती है। एक जबरदस्त सवाल सवाल आपके सामने, ठीक है। आगे देखिए, कौन सा सही हो जाएगा, द्विवचनांत, इकारांत, उकारांत, एकारांत, ठीक है। उ और बड़ा उ, ए आए उपयुक्त सभी, बता वही है, कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, द्विवचन हो। कैसा वचन हो, द्विवचन हो, और कैसा हो, इकारांत हो, और कैसा हो, उकारांत हो, और कैसा हो, एकारांत हो। इसके उदाहरण लिख दे रहे हैं। आगे देखिए, जैसे हरि, जैसे विष्णु, जैसे लते, क्लियर। आगे देखिए, द्विवचन भी है, द्विवचन है, इकारांत, उकारांत, एकारांत। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, 18 नंबर प्रश्न, तरफ तंपो क्या होगा, घा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, हाँ शेषो घेसकी हो जाएगा, चौथी टी हो जाएगा, और ठीक है तव सद हो जाएगा, तव तव सद। आगे देखते हैं, आगे बढ़ता हूँ, ऑप्शन नंबर कौन सही था, ऑप्शन कौन सी था, बी। आगे बढ़ता हूँ, तरफ तंपो, ये दो प्रत्यय होते हैं, इनकी कौन संज्ञा हो जाती है, साथियों इसकी संज्ञा हो जाती है घा संज्ञा।
ठीक है। टी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा हो जाएगा? अचोंता टी। निष्ठा क्या हो जाता? कत्वतु निष्ठा, कत्वतु निष्ठा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए सही होगा। बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है, ज्यादा नहीं रुकना है। आगे देखिए, घा संज्ञा, घा संज्ञा प्रत्यय कौन कौन से हैं? साथियों तरफ तंपो घा, यही ठीक है। निष्ठा संज्ञा है, कैसे है ये? निष्ठा संज्ञा ये कैसा है? घा संज्ञा है। ये कैसी है? घी तेसो, हाँ घी सकी। आगे देखिए, आगे नावेती विभाषा, नावेती विभाषा। आगे देखिए, अरे ये नदी संज्ञा है, ये गलत है। आगे देखिए, इसके आगे देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, इसके आगे बात करता हूँ। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से हैं? निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से हैं? एक प्रत्यय आपका कत और दूसरा क्या है? कत्वतु। साथियों ये अलग अलग होंगे तो ऐसे लिखे जाएंगे, और एक में होंगे तो बड़ों की मात्रा लग जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। सत्री सानुज की कौन संज्ञा हो जाएगी? सत्संज्ञा हो जाएगी। तरक तंतुओं की क्या हो जाएगी? घा संज्ञा। परा सन्निकर्ता संहिता, परा सन्निकर्ता, सन्निकर्ता संहिता। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा हो जाएगा? जे। अगर आ जाए संहिता, संहिता एक ही जैसा है ना, तो आदर अंतेन, आदर अंतेन संहिता, ये कैसा सूत्र है? ये प्रत्याहार करने वाला है। क्योंकि मैंने इसको इसीलिए बताया क्योंकि संहिता और संहिता में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए लिख के बता दिया, ठीक है। तो आदर अंतेन संहिता, ये संहिता संज्ञा करने वाला, तब प्रत्याहार संज्ञा करने वाला, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला ये सूत्र हो जाएगा। और संहिता वाला ये काम क्या हो जाएगा? ये संधि में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? संधि में हो जाएगा। घा संज्ञा करने वाला जे हो गया। कत कतु का की निष्ठा संज्ञा होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। सत्संज्ञा करने वाला जे हो जाता है। सत्री और सानस की कौन संज्ञा हो जाती है? सत्संज्ञा हो जाती है। आगे देखिए, 22 नंबर प्रश्न, कत और कत्वतु दोनों प्रत्ययों की कौन संज्ञा हो जाती है? कत कत्वतु निष्ठा कौन सी हो जाती है? निष्ठा संज्ञा। अलो अंत्याद पूर्व उपदा, हाँ अचो अंत्याद टी और तव सत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा हो जाएगा? भैया बताओ जल्दी से। सर्वाधीनी सर्वनामानी, सर्वाधीनी सर्वनामानी एक ही ऐसे है भैया। अच्छा, सर्वाधीनी सर्वनामानी, सर्वनाम सर्वाधीनी शुद्ध नपुंसक से भैया कौन सही हो जाएगा? उपयुक्त सही। ऑप्शन नंबर कौन सही है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? देखिए इसमें कितने प्रत्यय आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सुट, सुट देखिए, सुट प्रत्ययों का प्रत्याहार होता है, प्रत्ययों का प्रत्याहार। सु और जस अम और सट ताबाम बेस गे ब्याम बेस गस ब्याम गस गस होताम की वो शुभ। ये कितने प्रत्यय होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21 प्रत्यय होते हैं। सु और जस अम और सट ताब्याम बेस गे ब्याम बेस गस हो, गस ब्याम बेस गस हो शाम घी हो शुभ, ठीक है। तो साथियों सु से देखिए, सु और क्या हो जाएगा? जस, सु और जस अम, और क्या आ जाएगा? आउट, क्या आ जाएगा? आउट। अब देखिए टा से क्या बना देंगे? टा से सु को मिला देंगे, क्या बन जाएगा? सुट। और क्या क्या ना हो? आ नपुंसक से, नपुंसक लिंग ना हो, ठीक है, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे देखिए, इतना समझ में आया? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ता हूँ, सर्व है, विश्व, यत है, तद है, ये तद है, इदम है, अदस है, अस्मद है, युष्मद है, इन शब्दों की कौन संज्ञा हो जाएगी? क्या अव्यय संज्ञा होगी? नहीं होगी। संप्रसारण हो जाएगी, एक गणा संप्रसारण। सर्वनाम संज्ञा होगी, सवर्ण संज्ञा होगी, तुल्यास प्रयत्नम, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं, स्वरादि निपातम अव्ययम सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? भैया बताइए। स्वर संज्ञा करता है, अव्यय संज्ञा करता है, निपात संज्ञा करता है, क्या करता है? ये अव्यय संज्ञा करता है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन नंबर सही होगा। स्वरादि निपातम अव्ययम। आगे देखते हैं, स्वरादि गण में पढ़े शब्दों और निपात शब्दों की कौन सी संज्ञा होती है? स्वर संज्ञा होती है? नहीं होती है। निपात संज्ञा, अव्यय संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा, कौन संज्ञा होती है? हिंदी बताओ। ऑप्शन वही सब चल रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नावेती विभाषा, नावेती विभाषा से कौन संज्ञा होगी? ना और वेती है सूत्र से कौन संज्ञा होती है? इसका विभाषा संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ना का अर्थ क्या हो जाता है? विकल्प हो जाता है, निषेध हो जाता है, निपात हो जाता है। ना का अर्थ क्या हो जाता है? ना का अर्थ निषेध हो जाता है। ना का अर्थ
वा का अर्थ विकल्प होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बंद करो। क्या हो जाएगा? निषेध। ठीक है, अगर वाह होता तो क्या हो जाता? विकल्प। क्या हो जाता? निपात का कोई काम ही नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही। आगे बढ़ते हैं। वाह आ गया, देखो वही प्रश्न है। वाह का अर्थ क्या होता है? वाह का अर्थ क्या होता है? विकल्प होता है, निषेध नहीं होता। अगर ना आता तब निषेध होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा हो जाएगा? ए नंबर से हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। निषेध तथा विकल्प, इन दो शब्दों की, दो अर्थों की संज्ञा क्या होती है? साथियों इसकी क्या संज्ञा होती है? विभाषा संज्ञा होती है। ना वेती विभाषा, ना वेती विभाषा। ना और वा धन इति क्या हो जाएगा? विभाषा। साथियों ना की कौन संज्ञा? विभाषा। बाकी कौन संज्ञा? विभाषा। ठीक है, सूत्र बन गया ना वेती विभाषा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक गणा संप्रसारण। साथियों देखिए, जिस तरीके से हम ई उ ऋ और लिर को क्या करते थे? ई का या, वा का वा, रा का ऋ का रा, ला लिर का क्या कर देते? ला। ये समझ में आया? अब क्या है? ई इसका क्या कर देंगे? उ इसका क्या कर देंगे? रेर इसका क्या कर देंगे? ले। यानी कि हमने एक प्रोग्राम किया था इक के स्थान पर यण का, क्या था? अब यण के स्थान पर क्या कर देंगे? इक का। तो एक तरीका से जो उल्टा हो गया। इको में क्या होता था? इक के स्थान पर क्या होता है? इण। क्या होता है? यण। अब यण का क्या कर दिया हमने? यण का क्या कर दिया? इक। तो भैया ये ऊपर वाला देखिए हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब बताइए कि ये क्या हो गया? यण। तो देखिए ये सूत्र लिखा हुआ है, ये गणा संप्रसारण। क्या हो जाएगा? संप्रसारण। ध्यान दीजिए, यणा इका, यानी कि यण का एक हो जाए। यण का क्या हो गया? एक हो गया। तो यण प्रत्यार कितने बनते? 4। और उनका क्या हो जाएगा? 4 जो है, तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो ये या के स्थान में क्या हो जाएगी? ई। और क्या वा के स्थान में क्या हो जाएगा? उ। रा के स्थान में क्या हो जाएगी? ऋ। ला के स्थान में क्या हो जाएगा? लिर। ठीक है, ये 4 वर्ण कैसे हैं हमारे? ये 4 वर्ण संप्रसारण संज्ञक है। हाँ, संप्रसारण, संप्रसारण संज्ञक। क्लियर? और इनकी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा हो जाएगा? इगणा संप्रसारण। इस सूत्र से क्या संज्ञा होती है? संज्ञा होती नहीं होती, संप्रसारण संज्ञा होती। कौन संज्ञा होती है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यण के स्थान पर होने वाले एक की क्या संज्ञा होगी? कौन संज्ञा होगी? संप्रेषण होगी? नहीं होगी। इगणा संज्ञा होगी? नहीं, संप्रसारण संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए सही होगा। आगे बढ़ता हूँ। अचो अंत्यार टी। साथियों देखिए, हमने जैसे नाम ले लिया नाम ले लिया हमने विवेक। ठीक है, विवेक। अब देखना है विवेक, वाह ई वाह ए, और आगे क्या आया? का में क्या आया? आ। साथियों कह रहा है कि अचो में जो अंतिम अच होगा, स्वरों में जो अंतिम स्वर होगा, उसको क्या कहेंगे? टी। क्लियर हो गया? इसकी कौन संज्ञा हो गई? टी संज्ञा। कौन संज्ञा हो गई? अचो में जो अंतिम अच होगा उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? टी। और देख लीजिए एक शब्द है मनस। क्या शब्द है? मनस। भाई मनीषा शब्द बनता है। ठीक है, मनस। इसको जरा अलग करेंगे। मा आ ना आ सा। देखिए इसमें एक जे भी एच है, एक जे भी एच है। ठीक है, अंतिम अच कौन सा है? अंतिम अच है जे आ। सातों व्यंजन है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये अच है, इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? टी। लेकिन आगे बचा क्या है? व्यंजन, और उसके आगे कोई स्वर है नहीं, तो इसको भी लपेट देंगे। तो अस की कौन संज्ञा हो जाएगी? टी संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाएगी? तो टी संज्ञा आपने समझ ली, ये टी संज्ञा हो गई। उपदा संज्ञा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जय से हो जाएगा। अब अलो में जो अंतिम अल होगा, अब जो जितने दिखाई दे रहे हैं स्वर हो या व्यंजन हो, ये क्या है? सब ये सब अल है। क्या है? ये अल है। तो अंतिम अल से पहले की क्या हो जाएगी? उपदा संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? उपदा संज्ञा। अंतिम अल में अंतिम अल से पहले की क्या हो जाएगी? उपदा संज्ञा। एक ही बार में समझ लीजिए, अलो अंत्यादि पूर्व उपदा, इसको समझे आप? ठीक है, अंतिम अल से पहले वाले अर्थात सेकेंड लास्ट वर्ण की क्या हो जाएगी? उपदा संज्ञा। क्या हो जाएगी?
उपधा संज्ञा। ऐसे सेकंड लास्ट वर्ण की क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा। पद संज्ञा क्या हो जाएगी? ये प्रत्यय होते हैं शुभ और कौन से प्रत्यय होते हैं? तिंग। ये कितने होते हैं? 18। ये कितने होते हैं? 21। इनकी क्या हो जाएगी? पद संज्ञा। शुभ तिङंतम पदम। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही होगा। आगे बढ़ता हूँ। अब कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन। अचों के मध्य में जो अंतिम अच होता है वह आदि में हो जिसके उस वर्ण समुदाय की कौन सी संज्ञा होगी? आदि में हो, ठीक है, उसकी उपधा संज्ञा होगी, उसकी नदी संज्ञा होगी, उसकी टी संज्ञा होगी, उसकी विभाषा संज्ञा होगी। कौन संज्ञा होगी? जल्दी बताओ। उसकी कौन संज्ञा होती? टी संज्ञा होगी। कौन संज्ञा होगी? ये बता चुका था। अचों के मंत्र में जो अंतिम अच होता है वह आदि में हो जिसके उस वर्ण समुदाय की कौन संज्ञा हो जाएगी? टी संज्ञा। अचो अंत्यादि टी। आगे देखते। टी संज्ञा का लक्षण क्या होता है? परासन्निकट। लक्षण माने परिभाषा मान लीजिए। आगे देखिए। परासन्निकट संहिता। ये संहिता संज्ञा का है। किसका? संहिता का। ये काल प्रत्यय अचुअंता टी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही होगा। आगे बढ़ता हूँ। 36 नंबर। पाणिनि के अनुसार उपदा का लक्षण क्या है? उपदा का लक्षण जो होगा वो अलुअंत्यादि पूर्व उपदा होगा। अलुअंत्यादि पूर्व उपदा होगा। प्राप्त की संज्ञा करने वाला अर्थ अर्थवर धातु प्रत्यय प्रतिपादिकम। इस संज्ञा करना उपदेश अनुनासिक इत। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण की कौन संज्ञा हो जाएगी? अर्थात सेकंड लास्ट वर्ण की कौन संज्ञा हो जाएगी? उपदा संज्ञा हो जाएगी। जैसे राम शब्द लिख लेना है, रा आ मा आ, ठीक है। अंतिम वर्ण कौन सा है हमारा? टी है। अगर अंतिम वर्ण होता तो टी होता है। और अंतिम वर्ण से पहले वर्ण की कौन संज्ञा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही होगा। आगे बढ़ता हूँ। उपदा संज्ञा होती है अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की, अंतिम अलवर्ण की नहीं, अच से पूर्व की, अंतिम हलवर्ण की नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पूर्व वर्ण की। अभी बताया था। आगे देखिए। अंतिम वर्ण से पहले वाले की। ठीक है, आगे देखते हैं। अंत्यादि अला पूर्वो वर्णा किम उच्चते। उसे क्या कहते हैं? जो अंतिम वर्ण अलवर्ण होता है उससे पहले वाला वर्ण क्या कहलाता है? अंतिम। अरे इसको ऐसे कर लीजिए, अंत्याद अंत से अल है। तो जो देखिए अल में कौन प्रत्यय आ रहा है? अल में कितने बड़ा आते हैं? अलग प्रत्याय सभी आते हैं स्वर व्यंजन। उससे पूर्व वर्ण की कौन संज्ञा होगी? अंतिम अल वर्ण से क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? सा या आ मा आ। अंतिम में क्या है? और उससे पहले क्या है? तो जो आ बराबर क्या है? अली तो है। इससे पहले क्या है? माँ। माँ क्या है? उपदा। क्या है जे? उपदा। तो बताइए इस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे क्या कहेंगे? इसे उपदा कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ता हूँ। नदी संज्ञा करने वाला सूत्र। नदी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? शेषो घ्यसकी यु स्त्रियाख्यो नदी परासन्निकर्ता संहिता नवेति विभाषा। विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र आधा ही है। नवेति विभाषा, इसको कहा जाएगा विभाषा। ठीक है, आगे इसका क्या हो जाएगा? स्त्रियाख्यो नदी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? संहिता। सही है। आगे देखिए। सही है। आगे देखिए। ये क्या हो जाएगा? बी नंबर सही है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न। यु स्त्याख्या। यु का मतलब क्या हो जाएगा? इकारांत और क्या हो जाएगा? उकारांत। दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत की कौन संज्ञा हो जाएगी? इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? नदी संज्ञा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? हाँ, अप्रक्त काल प्रत्यय। आगे देखेंगे। है इदुदे द्विवचनम प्रग्रहम अचुअंतर टी। आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? टी। नदी संज्ञा है। नदी संज्ञा किसकी नहीं होती है? बताओ भैया। नदी संज्ञा किसकी नहीं होती? बड़ी बड़ी ऑप्शन देखो। ऑप्शन नंबर बड़ा देखिए, इकारांत हो या फिर बड़ा उकारांत हो। ध्यान दीजिए, इकारांत हो और उकारांत हो। बताओ भैया, इकारांत और कैसी हो? स्त्रीलिंग हो, नित्य स्त्रीलिंग हो। तो बताओ नदी है, स्त्रीलिंग है, गौरी है, इकारांत भी है
और देखिए ये जो वधु भी है उकारांत है, लेकिन मुनि जो है वो पुल्लिंग का है और इकारांत नहीं है बड़ी। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। साथियों ध्यान देंगे, आगे देखिए यू का अर्थ क्या होता है। देखिए ये यू लिखा है, इसको हमने अलग अलग कर दिया, या की संप्रसारण क्या कर दी ई, या का संप्रसारण क्या कर दिया ई, और ये क्या हो गया ऊ। तब कैसा है इकारांत हो, इकारांत प्लस उकारांत, और कैसा हो स्त्रीलिंग हो, कैसा हो स्त्रीलिंग हो। ठीक है, आगे देखेंगे तो एकारांत उकारांत गलत, इकारांत उकारांत गलत, इकारांत प्लस उकारांत, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सही है, आगे देखते हैं यू स्त्र्याख्यो नदी सूत्र में स्त्र्याख्यो पद का अर्थ क्या है? स्त्र्याख्यो पद का अर्थ क्या है? हाँ, स्त्र्याख्यो पद का अर्थ क्या है? ठीक है, स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग, नदी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जी। तो कह रहे हैं यू, यू का मतलब क्या होता है इकारांत और उकारांत, इकारांत और उकारांत। और कैसे हो नित्य इकारांत हो, नित्य उकारांत हो, ऐसे की कौन संज्ञा हो जाती है? नदी संज्ञा। कौन सी हो जाती है? नदी संज्ञा हो जाती है। राइटिंग ध्यान मत दे, आगे बढ़ा इकारांत उकारांत, इकारांत और उकारांत, इकारांत और उकारांत, इकारांत उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की कौन संज्ञा हो जाती है? क्या घी संज्ञा हो जाती है, टी संज्ञा हो जाती है, नदी संज्ञा हो जाती है, उपदा संज्ञा हो जाती है? कौन संज्ञा हो जाती है? आप संज्ञा कौन सा हो जाएगा? हाँ, तो अभी बता रहा हूँ कि इकारांत तो उकारांत तो नित्य स्त्रीलिंग में कौन संज्ञा हो जाएगी? उदाहरण भी होगा इसके आगे देखेंगे। घी संज्ञा, घी संज्ञा विधायक करने वाला सूत्र कौन सा होगा? आगे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए घी संज्ञा देखिए यूज क्यों है शेषो घे सकी तरफ तंपो घा है तो शत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? शेषो घे सकी। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी नंबर है। अब साथियों जरा एक जगह जो है माइंड से स्लिप हो रहा था, कहाँ पे मैं लिख रहा था, अब मैंने लिख के भी डाल दिया था। हाँ, देखिए हम घी संज्ञा लिख रहे थे जे वाला, तो एक तो जो शेषो वाला जे वाला हो जाएगा। ठीक है, और एक जगह और था, एक मिनट रुकेंगे, तो लिख नहीं पाया था। चलिए हम्म, हम्म, सही है। हाँ ये का है, ये घी संज्ञा है, ये घा संज्ञा है। हाँ ये क्या है, ये देखिए ये समझा रहे थे ये सुन, ये घी संज्ञा ही था। ठीक है, हो गया। तो बताना चाहिए ना, चारों बता रहे थे, ये नहीं बता सकता था। कोई बात नहीं, क्षमित नाम, आगे देखिए जल्दबाजी में बहुत कहीं स्लिप ना हो जाए। आगे माइंड है वो तो इधर उधर। ठीक है रे, कितने हो गए थे? 45। हम्म, ये वाला हो गया, अब ये कर रहे हैं। हाँ जी तो तो नई संख्या करना, शेष हो, देखिए ध्यान से शेष की साथियों, शेष हो गए सखी। हम्म,
स्त्री। सखी ऐसे है। आगे देखिए, इसको छोड़ो। देखिए शेष, घा, ई को या कर लेंगे, ठीक है। ई, इसमें क्या निकला, या में क्या निकला, आ। कह रहे हैं कि सखी शब्द को, सखी, सखी को छोड़कर शेष की, शेष की कौन संज्ञा होती है, शेष की घी संज्ञा होती है। किसको छोड़ करके, सखी शब्द को छोड़ करके शेष की क्या हो जाती है, घी संज्ञा हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये तो घा संज्ञा तो हो ही गया। आगे देखते हैं। अब है घी संज्ञा, है घी संज्ञा किसकी नहीं होती है, पति की नहीं होती, हरि की नहीं होती, विष्णु की नहीं होती, वारी की नहीं होती, किसकी नहीं होती भाई बता, किसकी नहीं होती है, पति की नहीं होती है, ठीक है। बाकी देखिए घी संज्ञा में देखिए ई है, यहाँ देखिए घी संज्ञा, घी संज्ञा और नदी संज्ञा। अगर ये देखिए घी संज्ञा और नदी संज्ञा, अगर ई का ई है ऊ है, अब इधर क्या है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है। अगर बड़ा ईकारांत है और उकारांत है तो उसकी संज्ञा कौन सी हो जाएगी, नदी संज्ञा। कैसी संज्ञा हो जाएगी, हाँ नित्य हो जाएगी भैया। कैसा शब्द हो, देश स्त्रीलिंग, क्लियर। और इसमें क्या हो, छोटा ही, कैसा हो, छोटा हो, और छोटी ई हो यानी हिरस्व हिरस्व ई हो और हिरस्व ऊ है, ठीक है। और स्त्रीलिंग से मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, ही संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि भानु शब्द कैसा है, पुल्लिंग का है, हरि, बारी, ठीक है, ये तो नपुंसक लिंग में जाता है। लेकिन यहाँ जो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ई है, ये ऊ है, ये ई है, ठीक है। ये कैसे है, हिरस्व है, कैसे है, हिरस्व है। और इसमें जो पति, पति की नहीं होगी, ठीक है, पति की नहीं होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सही होगा। तो इन देखिए ई और ऊ की कौन सी हो जाएगी, घी संज्ञा, बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाए, नई संज्ञा होगी नित्य स्त्रीलिंग। आगे देखता हूँ, जिनकी नदी संज्ञा नहीं होती ऐसे ह्रस्व, देखो आगे प्रश्न, ऐसे ह्रस्व इकारांत उकारांत है, ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्दों की कौन संज्ञा होती है, सखी शब्द को छोड़ करके। कौन संज्ञा होती है भैया, हाँ तो घी संज्ञा होगी। कौन संज्ञा होगी, घी संज्ञा। घा संज्ञा तो तरफ तुमको घा हो जाएगी। आगे देखेंगे। अब आता है आपका क्या, 49, किस शब्द की है समास होने पर घी संज्ञा हो जाती है, किस शब्द की समास होने पर घी संज्ञा हो जाती है। तो साथियों पति हो जाती है, जैसे भूपति, ठीक है। अब इसकी कौन संज्ञा होगी, घी संज्ञा। सीतापति, राधापति, सीतापति की जगह पे है तो कुछ भी हो जाए। आगे क्या आ जाए, पति आ गया, पति आ गया, पति आ गया, और पति का इससे समास हो गया, पति का इससे समास हो गया, पति का समास हो गया, तो इसकी संज्ञा कौन सी हो जाएगी, घी संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा, सी जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। पद संज्ञा विधायक सूत्र है, पद संज्ञा विधायक सूत्र है, हलो अंतरा संयोगा, ठीक है। आगे जे फिर का उपमतिंग समास, तुप सिगंतम पदम। आगे देखते हैं, पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होगा, सुप्तिगंतम पदम। पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होगा, सुप्तिगंतम पदम। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 51, सुबंत और तिगंत की कौन संज्ञा हो जाएगी, ना धातु होगी ना प्रत्यय होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सही बी नंबर होगा। आगे बढ़ता हूँ। सामान्यतः है घी संज्ञा किस लिंग में प्रयोग की जाती है, बताओ भैया, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, ठीक है। तो देखेंगे घी संज्ञा और नदी संज्ञा, नदी संज्ञा, ठीक है। ये कैसे शब्द है, ईकारांत और उकारांत, नित्य स्त्रीलिंग, कैसे है, स्त्रीलिंग, ठीक है। और ये कहती है घी संज्ञा, ह्रस्व इकारांत और उकारांत, और इसकी कौन सी हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको बॉक्स बंद कर लीजिए एक जगह। आगे देखती, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये सही होगा। अगर घी संज्ञा होगी तो इकारांत उकारांत होगी, और किसकी होगी, पुल्लिंग की होगी, किसकी होगी, पुल्लिंग की। और
नदी संज्ञा कब होगी? जब ईकारांत तो उकारांत तो कैसा हो? दीर्घ हो और नित्य स्त्रीलिंग हो। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं 53 नंबर। संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। परासन्निकर्ष संहिता का प्रत्यय सार्व धातु शार्व धातु का आर्ध धातु का योग तरफ तंप होगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये सही होगा। संहिता संज्ञा संहिता एक पदे नित्या नित्या धातु सर्गो नित्या समास वाक्य तू सब विवक्षा में अपेक्षित है। आगे देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हलोरंतरा क्या होगा? हलोरंतरा क्या हो जाएगा? संयोग होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। संहिता आप जानते हैं परासन्निकर्ष संहिता। संधि जानते हैं सम धा और की। क्लियर। आगे देखिए समास जानते हैं सम आस और क्या आ जाएगा? घाय। क्लियर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं 55। वर्णों की अत्यधिक समीपता की क्या कहलाती है? अत्यधिक समीपता क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है, संहिता कहलाती है, संयोग कहलाती है, पद कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। जब दो वर्ण आ ई पास पास में आते हैं तभी तो ये बनता है। आगे देखिए इनकी कौन संज्ञा हो जाएगी? संहिता संज्ञा हो जाएगी। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र, संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र परासन्निकर्षा। परासन्निकर्षा ये तो संहिता हो गई। परासन्निकर्षा संहिता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। 56 नंबर पर संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। संहितायाम संज्ञायाम परासन्निकर्ष संहिता उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी होगा। आगे देखते हैं सत्रीय और सानज प्रत्ययों की कौन संज्ञा होती है? क्या संहिता में होती है, संयोग होती है, सत होती है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी है। तो सत तो सत इसका क्या है? ये सूत्र है। आगे देखते हैं 58 नंबर। सत्संज्ञा किसकी होगी? सत्संज्ञा किसकी होगी? सत्संज्ञा सत्रीय और सानज की होगी। किसकी होगी? सत्रीय और सानज की होगी। निष्ठा इसकी हो जाएगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी सही है। आगे देखते हैं प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। अर्थवत धातु रा प्रत्यय प्रातिपदिकम। जो ना धातु हो ना प्रत्यय हो ना प्रत्यांत तो ऐसे अर्थवान शब्द की क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? आव्युत्पत्ति पक्ष में, आव्युत्पत्ति पक्ष में, पक्ष में। क्लियर। कृत तद्धित समास से क्या हो जाएगी? जो कृत हो तद्धित हो समास हो ऐसे की किस में हो जाएगी? व्युत्पत्ति पक्ष में, व्युत्पत्ति पक्ष में। ठीक है। जैसे रम धातु से घय प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा राम शब्द बनेगा। ये किससे हो जाएगा? व्युत्पत्ति पक्ष में। और जब राम शब्द में हम आगे जो प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है, अब राम शब्द पूरा बन गया तो इसकी प्राथमिक संज्ञा किससे होगी? आव्युत्पत्ति पक्ष में। किससे हो जाएगी? आव्युत्पत्ति पक्ष में, आव्युत्पत्ति पक्ष में, आव्युत्पत्ति पक्ष में इस राम शब्द की ये बन गया ना। और ये कैसे बना था? रम धातु से घय प्रत्यय लगा करके जब राम बना था तो व्युत्पत्ति पक्ष में किससे करी थी? तद्धित से। और जब राम पूरा हो गया ना तब इसमें आगे का प्रोग्राम जब होगा तो आव्युत्पत्ति पक्ष में अर्धवत धातु से लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो गए। आगे देखता हूँ, विस्तार से पढ़ाऊंगा जब इसकी अलग से क्लास लेंगे। आगे क्योंकि अब करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। आगे देखो इसमें ज्यादा देर नहीं रुकना, नहीं तो प्रश्न ही नहीं हो पाएंगे मंडप पे। अर्थवत धातु आ प्रत्यय, आ धातु अप्रत्यय सूत्र से क्या संज्ञा होती है? क्या प्रत्यय संज्ञा होती है, प्राप्ति संज्ञा होती है, तदेतम संज्ञा होती है, समास संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। आगे बढ़ता हूँ धातु रहित, जो धातु ना हो, जो प्रत्यांत ना हो, जो प्रत्यय ना हो, ऐसे सार्थक शब्द की क्या संज्ञा होगी? ऐसे सार्थक शब्द की क्या होगी? प्रातिपदिक संज्ञा होगी। आगे देखिए प्रातिपदिक संज्ञा का उदाहरण बताइए भैया, कौन सा सही है? देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी। ये प्रातिपदिक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है। आगे देखेंगे ये सब कैसे हैं। ये भी प्रातिपदिक, ये भी प्रातिपदिक, ये भी प्रातिपदिक। ऑप्शन नंबर डी सही। धातु प्रातिपदिक के बाद में जुड़ते हैं, धातु और प्रातिपदिक के बाद में जुड़ते हैं, उनकी क्या संज्ञा होती है? उनकी क्या संज्ञा होती है? ऑप्शन नंबर प्राथमिक संज्ञा होती है, प्रत्यय संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है, उपजा संज्ञा होती है। सही जवाब बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। क्योंकि प्राथमिक तो हो ही गया भैया,
प्रातिपदिक पहले है, उसके बाद में प्रत्यय लगाएंगे, बाद में जोड़े जाएंगे, टू आदि। आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न, आदर अंत्यन संहिता ये कैसा सूत्र है? ये सूत्र कैसा है? सूत्र मैंने कितने बताए थे? सूत्र कितने प्रकार के बताए थे? 6 प्रकार के बताए थे। तो इसमें कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र, बड़ा सन्निकर्ता संहिता। ठीक है, ये संहिता सूत्र करता है। क्या करता है? संहिता सूत्र करता है। ठीक है, ये प्रत्याहार कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रत्याहार। प्रत्याहार प्रत्याहार संज्ञा सूत्र, प्रत्याहार संज्ञा सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर, स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की क्या संज्ञा होगी? स्वरों के व्यवधान के बिना है आए हुए व्यंजनों की क्या संज्ञा होगी? साथियों बताइए, कौन संज्ञा होगी? कौन संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा होगी। क्या होगी? संयोग संज्ञा। देखो ध्यान से, जैसे मैंने शब्द लिखा ज्योत, ज्योत, आधा आधा जा योत सना, ये शब्द का लिखा हुआ है? सही है शब्द? ठीक है, आगे देखते हैं। तो तोड़ेंगे, जा या ओ ता सा ना हाँ, अलग अलग कर लिए वर्ड। अब देखिए, इस व्यंजन के बाद व्यंजन आया, कोई व्यवधान नहीं है, ये संयोग है। ये कैसा है? हाँ, कोई है ही नहीं, गड़बड़। आगे इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इन तीनों को क्या है? संयोग है। अगर हम आपसे पूछें इनकी कौन संज्ञा हो गई? संयोग, संयोग संज्ञा। इसकी कौन संज्ञा हो गई? और अगर इसका इससे अगर हम करें तो बीच में ये क्या कर रहा है? व्यवधान कर रहा है, इसीलिए इसकी संयोग संज्ञा नहीं होगी। इसकी इससे संयोग संज्ञा होगी? नहीं होगी, क्योंकि बीच में क्या है? ठीक है, व्यवधान है। तो भैया बीच में अगर स्वर आ जाएगा व्यवधान हो जाएगा, और व्यवधान हो जाने पर संयोग संज्ञा नहीं होगी। ये कह रहा है कि हल प्लस हल बराबर क्या है? संयोग। बराबर क्या है? संयोग। आगे बात समझे? संयोग पराशर निकलता संहिता सुप्तिगंतम, ये क्या हो गया? सॉरी, कत्कत्वतु निष्ठा सुप्तिगंतम पदम। आगे का पीछे बोल गया। आगे इसका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भट्टो जी दीक्षित के मतानुसार वृद्धिरादेश सूत्र में कितने पद हैं? वृद्धिरादेश में कितने पद हैं? भट्टो जी दीक्षित के अनुसार वृद्धिरादेश में कितने पद हैं भैया? ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन से हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? दो हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, भट्टो जी दीक्षित ने क्या लिखा था? सिद्धांत कौमुदी। क्या तद्धित समासार सूत्र से क्या संज्ञा होगी? साथियों, संज्ञा करने वाला युष्त्राख्य हो गया, प्राथमिक संज्ञा करने वाला हो ही गया, गति संज्ञा हो गया, हाँ सर्वनाम, तो इससे कौन संज्ञा हो जाएगी? बी नंबर हो जाएगा। एक ये सूत्र है, दूसरा कौन सा है? अर्थवत धातुर रा प्रत्यय प्रतिपादिकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं, जरा इसको मिला लीजिए। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा हो जाएगा? ठीक है, पद संज्ञा करने वाला सूत्र सुप्तिगंतम, उदास संज्ञा उच्च उदात्त, नदी संज्ञा युष्त्रक्तो। जरा मिलाइए, पहले का यानी का खा का घा, ये तो है। पहले का क्या हो जाएगा? का क्या हो जाएगा? तीसरा। फिर क्या उनका हो जाएगा? खा का क्या हो जाएगा? चौथा। फिर गा का क्या हो जाएगा? पहला। और घा का क्या हो जाएगा? दूसरा। देख लीजिए भैया कौन सा सही? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तीसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर होगा। कौन सा होगा? डी। आगे देखते हैं। ठीक है, 69, अग्निचित में उपदा क्या है? साथियों, अग्निचित में उपदा संज्ञा क्या है? देखो ध्यान से, तोड़ के देखते हैं। अग्नि, ध्यान दीजिए, आ गा ई ना आ क्या ई का। सही है। देखिए, आ गा नी क्या, हाँ सही है, ठीक सही है। अब देखिए अग्निचित में उपदा क्या? अंतिम वर्ण से पहले, अंतिम वर्ण जो है इससे पहले कहा है? उपदा। क्या है ये? उपदा। देखिए भैया, इत समुदाय की नहीं होगी, चित की नहीं होगी, ता की नहीं होगी,
किसकी होगी? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए समाचित, आगे देखिए समाचीनम, आगे देखिए मिलाइए इसके लिए संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र पहले का तीसरा का था का घा, पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा। अच्छा गुण का क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, पद का क्या हो जाएगा? चौथा। फिर कौन सा हो जाएगा? टी का क्या हो जाएगा? दूसरा। ऑप्शन देखिए 31 42। ये भी नहीं लिख पाए भैया। आगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं परस्मय पदी तिंग क्या है? तिंग में कितने आते हैं? 9। 9 + 9 ये परस्मय पद के 9 हो गए और 9 के हो गए आत्मनेय पद के। आत्मनेय पद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ लीजिए। ठीक है, तो 9 + 9 बराबर कितने हो गए? यहाँ पे 18। कितने हो गए? 18। तो अगर परस्मय पद तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? और दोनों जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे जी? 18। बात समझ में आए? आगे देखते हैं आत्मनेय पद तिंग, आत्मनेय पदी तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? ये भी कितने होते हैं? 9। 9 + 9 बराबर कितने हो गए? 18। 18 कौन से प्रत्यय हैं जी? तिंग। ये क्या बनाते हैं? क्रियापद। क्या बनाते हैं? क्रियापद। क्लियर। आगे देखिए शुभ प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? शुभ प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 7 व्यक्तियां होती हैं, 3 वचन होते हैं। कितने हो गए? 21। अरे यार 7 व्यक्तियां हैं और कितने वचन है? 7 व्यक्तियां हैं और 3 वचन है। कितने हो गए प्रत्यय? ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ए से होगा। आगे देखते हैं सुवचस स्त्री प्रत्यय होते हैं। देखिए कीन होता है, ती होती है और ऊंग होता है। उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? हाँ कितने हो जाएंगे? स्त्री प्रत्ययों की संख्या, स्त्री प्रत्यय है कितने? 8 स्त्री प्रत्यय। कितने हैं? 8। ठीक है, आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी से होगा। आगे देखते स्त्री प्रत्ययों में नहीं गिना जाता है, टाप गिना जाता है। टाप है, घीस है, घीप है, सुप नहीं गिना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी से हो जाएगा। आगे देखते हैं शत्रुवत होता है। देखिए आगम मित्रवत होता है। किसके वत होता है? मित्रवत। आगे देखिए और आदेश, आदेश शत्रुवत होता है। शत्रुवत ध्यान दीजिए। देखिए ये पहले लास्ट में सा है, ये पहले आ गया। ठीक है, आगम जो होता है वो किसके समान होता है? मित्र के समान। और आदेश किसके समान होता है? शत्रु। ठीक है, तो समझ में लीजिए भैया क्या हो जाएगा। स्थानीय मारा जाता है, निमित्त कारण बताता है, आगम मित्र होता है और आदेश शत्रु होता है। ठीक है, आगे आदेश क्या होता है? शत्रु होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं मित्रवत क्या होता है? मित्रवत देखिए ये आपका क्या है? सम सुट क्री, सम सुट क्री कट। क्या बना हमारा? क्या बना? ये उपसर्ग है, ये आगम है, ये धातु है, ये प्रत्यय है। बिना किसी को हटाए आकर के बैठ जाए तो वो क्या कहलाता है? मित्र हो जाता है। समझ में आया? क्लियर। ये सुट था। देखे यार खाना चला है। क्लियर। आगे देखिए विभक्तियां कितनी होती हैं? देखिए विभक्तियां कितनी होती हैं? तो विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, तृतीया के बाद चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। 1 2 3 4 5 6 7 विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 2। देखो ये तो हो गया है विभक्तियां प्रकार। विभक्तियां होती है कितनी? विभक्तियां कितनी होती है तो कितना लगाएंगे? 7 जो होती विभक्तियां, विभक्ति के प्रकार। ठीक है, आगे देखें एक हो जाएगी कारक विभक्ति,
विभक्ति है। और क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उपपद विभक्ति, उपपद, उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति हो गई और कितनी हो गई, उपपद विभक्ति। तो दो प्रकार के हो गए, ऑप्शन नंबर यही सही है। ठीक है, इसको भी जरा थोड़ा गौर करें, आगे देखें। संस्कृत व्याकरण में पुरुषों की संख्या कितनी होती है, पुरुष कितने होते हैं, पुरुष होते हैं 3। ठीक है, इधर देखिए, यह पुरुष क्या है, पुरुष, ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और क्या हो गया, प्रथम पुरुष। प्रथम, प्रथम को कहते हैं अन्य पुरुष। इधर देखिए, सा, सौ, सी, राम, कृष्ण, ईटीसी। क्लियर, ये हो गया, सात और ते हो गया। आगे देखिए, ये प्रथम पुरुष को क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष, स्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, ये भी देखिए सर्वनाम को छोड़ देते हैं तो कितने रहते हैं, 21, 7 या 21। तो हम तो आम तो या तो व्यम तो होता तब तो ही रे, ये काम हो गया मध्यम पुरुष, इन्हें सेकेंड पर्सन बोलते थे। ठीक है, आगे देखिए, उत्तम पुरुष, ये देखिए उत्तम पुरुष बराबर कौन होगा, आवा, अहम, आवाम, और क्या हो जाएगा, वयम। ठीक है, आम, आवाम, वयम। क्लियर हो गया। जैसे हो गया, जैसे हो गया आपका आई, मी, आई, मी, डब्ल्यू वगैरह, बी, अस। अंग्रेजी चलता नहीं चलता है, ऐसे यू, ठीक, यू, 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 योर, यू, योर, योर्स। हो गया। ऐसे ही आपका इधर क्या हो जाएगा, ही, सी, इट, राम, श्याम। ठीक है, ये बात आप समझ में आई। तो ये पुरुष कितने प्रकार के हो गए, ये वक्ता हो गया, ये श्रोता हो गया, ये किसी की बात कही जा रही है। ठीक है, बोलने वाला ये है, सुनने वाला ये किसी पुरुष की बात हो रही है। पुरुष कितने हो गए, 3। ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संख्या कितनी हो गई, 3। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण में वचनों की संख्या होती है, वचन कितने होते हैं, 3। वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या। क्या होता है, संख्या। 3 वचन होते हैं, एक का बोध कराए, एक वचन, द्विवचन, और क्या, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन, और क्या आ जाता है, बहुवचन। क्लियर हो गया, वचन कितने हो गए, 3 हो गए। अब आगे एका, दो, और क्या हो जाएगा, बहवा। ये तो था, इनमें कौन सी विभक्ति थी, प्रथमा। कौन सी विभक्ति थी, आगे देखिए, कारक पढ़ेंगे तब देखेंगे। आगे देखिए, समझ में आया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए है, वो लिखा हुआ गड़बड़ है। आगे देखिए, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, देखिए, लिंग, हिंदी, यार क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हिंदी, संस्कृत, संस्कृत। संस्कृत में देखिए 3 लिंग होते हैं, हिंदी में कितने, 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ क्या होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। क्लियर, आगे देखिए, राइटिंग में जाइए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। आगे देखिए, संस्कृत में लकारों की कितनी संख्या है, लकारों की संख्या कितनी है, लकारों की 10 है। देखिए साथियों, लकार, ला, आ, ई, उ, ऋ, ठीक है, ए, और क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या लगा देंगे, टा, इसको इससे जोड़ देंगे। ठीक है, लगा रहे कितनी है, 10। देखिए, ला, आटा बराबर क्या हो गया, लट, ला, ईटा क्या बराबर हो गया, ला, ऊटा क्या बराबर क्या हो गया, लाल, रेटा क्या बराबर हो गया, लाल, ला, लेटा बराबर क्या हो गया, ला, लोटा बराबर क्या हो गया, लोट। अगर हम इसको ऐसे करके एक ये बन गया, इधर देखिए, ला, ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, आ, ई, उ,
और आया आपका ऋण, और इसके आगे क्या लगा देंगे, गांव। तो ला आ क्या हो जाएगा, लंग। ला ई क्या हो जाएगा, लिंग। ला और उ क्या हो जाएगा, लुंग। और लाल री क्या हो जाएगा, लिंग। देखिए, लट लिट लुट लिट लेट लूट, कितने हो गए, 6। हाँ, लंग लिंग लुंग लिंग, कितने हो गए, 10। इस तरीके से कितनी लगा रहे हो गए, 10 लगा रहे हैं। बहुत ही सरल ट्रिक। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही। ठीक है साथियों, आगे बढ़ता हूँ, इसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। तो फिर इसी टाइम बोल लग जाए। धातु संख्या करने वाला सूत्र बताओ भैया। अद्भुत धातु है, भुवादेव धातु है, कृतज्ञ समास है। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, हाँ ये तो गलत है, देखा हुआ है, भुवादेव धातु। आगे देखिए, क्रियावाचक भू आदि की कौन सी संज्ञा होती है, हाँ धातु संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है, हाँ उपसर्गा क्रिया योग्य हो जाएगा, अलो अंत्यादि पूर्व उपदा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। प्रग्रह संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा हो जाएगा, ईदुदे द्विवचनम प्रग्रह। बहुत सरल है। आगे देखिए, निपाते का जनांग, ठीक है, अद्सो मात ओत। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। हाँ, प्रज्ञा संज्ञा करने वाले, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। ठीक है, ये देखिए, ये तो हो गया, ये भी प्रज्ञा संज्ञा करता है। निपाते का जनांग ये भी करता है, जैसे ई इंद्रा, ई इंद्रा, अश्वमात, अमीषा, हाँ अईसा। ठीक है, ये भी करता है, संधि मिले थे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये सब करते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं, संस्कृत में प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं, 1 2 3, कितने होते हैं, 3 होते हैं। पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आगे देखिए, हाँ, केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार कौन सा है, बोले लेट। कौन सा हो जाएगा, लेट। ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसके कितने भेद हो जाएंगे, ठीक। आगे देखिए, इसके देखिए, विधिलिंग आरसी लिंग। ठीक है, आगे देखिए, लिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कत प्रत्यय की कौन संज्ञा हो जाएगी, कत प्रत्यय की कौन संज्ञा हो जाएगी, निष्ठा, अचुअंतर, टी, युष्टाख्यम, नदी, शेषु गैस की। आगे देखेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होगी, वृद्धि संज्ञा किसकी नहीं होगी, ओ की नहीं होगी, तो उसकी कौन सी हो जाएगी, कौन संज्ञा हो जाएगी, क्लियर। जे भी होगी, जे भी होगी, जे भी होगी, यानी आ, आए और आओ, इन 3 वर्णों की कौन संज्ञा हो जाती है, वृद्धि संज्ञा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अधोलिखित में से कौन सा प्रकृत संज्ञक है, हरि भी है, ये विष्णु भी है, गंगे भी है, उपयुक्त कौन सा हो जाएगा, सभी, सभी हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे हम लोग नए टॉपिक पर। कल मिलते हैं। नमस्ते, राधे राधे।